नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज मेष राशि के संबंध में। अप्रैल का यह महीना किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है, नवग्रहों की जो प्लेसमेंट चेंज होती रहती है समय अनुसार, उसका क्या प्रभाव रहने वाला है इस माह। आपका कैसा रोजगार रहेगा, व्यापार धंधे की बात करें या शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या आपके प्रेम प्यार या वैवाहिक संबंधों की बात करें। बोलने का मतलब है कि संपूर्ण विषयों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि, ये जो आपका 1 नंबर यानी कि आपकी मेष राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। और बाकी नवग्रहों की क्या स्थिति है, क्या प्रभाव रहने वाला है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ के संबंध में। हेल्थ के लिए आपकी जो विशेषता है, जैसे मेष राशि है तो आपके जो राशि स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। तो हेल्थ की यदि बात करें, आपके ग्रहों की जो स्थिति है, देखिए आपके सेकंड हाउस धन कुटुंब वाणी के स्थान पर आपके गुरु यानी कि बृहस्पति विराजित हैं। मंगल आपके पराक्रम भाव यानी कि थर्ड हाउस में विराजित हैं। इसके अलावा केतु आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर विराजित हैं। आपके जो 12वां भाव है वहाँ पर ग्रहों का जमावड़ा यानी कि संपूर्ण ग्रहों का समावेश है। सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, शनि, ये यहाँ पर विराजित हैं। और जो 5 अप्रैल को आपके मंगल जो थर्ड हाउस में है वो निकल कर आपके केंद्र यानी कि आपके फोर्थ हाउस सुख भाव में आपके पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल को जब सूर्य जो हैं वो भी आपके 12वें भाव से निकल कर आपके फर्स्ट हाउस यानी कि उच्च के आपके सूर्य हो जाएंगे, आपके लिए स्थिति शुभ होगी। लेकिन विशेषतः सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के संबंध में। हेल्थ के लिए देखिए, फर्स्ट हाउस को देखना होगा। लगन से हम पूरा का पूरा शरीर देखते हैं, लेकिन उसमें आपको 5 अप्रैल से पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। 5 अप्रैल इसलिए क्योंकि देखिए 5 अप्रैल के पश्चात जो है मंगल आपके सुख भाव यानी कि आपकी कर्क राशि में जाएंगे। अब देखिए, कर्क राशि में जाने से वैसे तो मंगल जो हैं वो नीच के हो जाएंगे, लेकिन केंद्र में जाने के कारण आपको विशेषतः राहत महसूस होगी अपने, क्योंकि सुखों में वृद्धि होगी। हालांकि इस चीज़ को आप लेकर ना चलें कि नीच के होंगे तो हमें इसका एक इल इफेक्ट या इसका एडवर्स इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। केंद्र में जाएंगे तो सुखों में वृद्धि होगी। केंद्र में देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन फिर भी 14, 15, 16 और 17 ये विशेष दिन जो हैं इनमें आपको स्पेशली किसी भी रखना तो वैसे पूरे माह चाहिए या जीवन पर्यंत की ऑयली या इन्फेक्टेड होने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन इन स्पेशली जो आपको दिन बताए हैं 14, 15, 16, 17 इनमें ऑयली खाने से बचें, इन्फेक्शन से बचें। एलर्जी हो सकती है चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो खान पान से आपको विशेषतः बचना है। इसके अलावा देखिए सूर्य, बुध, राहु, केतु, ये जो है इनका एक विशेष संयोग बन रहा है। आपके वैसे भी सूर्य बुध जो है वो राहु और केतु के एक्सिस में है, प्रभाव में है। तो विशेषतः इन तारीखों तक आपको ध्यान रखना है, 5 अप्रैल से पहले ज़्यादा। और उसके पश्चात ये जो 4 दिन हैं इनमें अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष आपको सजग रहना है। बात करते हैं शिक्षा के संबंध में। देखिए, शिक्षा की यदि बात करें तो आपके 5th हाउस को देखना पड़ेगा जहाँ पे 5 नंबर है। और यहाँ जो शिक्षा के भाव के यानी कि आपके जो पंचमेश हैं वो बनते हैं सूर्यदेव। सूर्य जो हैं वो ग्रहों का जहाँ पे समावेश है, आपके बहुत से मैक्सिमम जो प्लैनेट्स हैं आपके वो 12वें भाव में हैं। देखिए 12वें भाव को उतना अच्छा, उतना शुभ, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों या भौतिक वस्तुओं से यदि जोड़कर देखा जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर में हैं, ऊपर से आपकी जो राशि है उस पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी शुरू हो चुका है मेष राशि पर। आगे बात करेंगे उस पर भी। और पंचमेश का तो कहना ही क्या, पूरे के पूरे ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पे आपके 12वें घर में है। और ग्रहों का समावेश होने के कारण यदि शिक्षा की बात करें तो मन का भटकाव होगा। जिस भी विषय से संबंधित आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कंसंट्रेशन नहीं रहेगी और कन्फ्यूज़न निरंतर बढ़ती चली जाएगी। पढ़ाई में जो मन है वो नहीं लगेगा। ये होगा कब तक? स्पेशली देखिए जब तक सूर्य उच्च के नहीं हो जाते। बोलने का मतलब है कि सूर्य देखिए 14 अप्रैल को सूर्य जो है आपके 12वें हाउस से निकल कर आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, तो
स्थितियां परिवर्तित होंगी। उसके पश्चात जो है एकाएक चाहे एक सम्मान की बात करें, क्योंकि देखिए शिक्षा में भी आपको कुछ उपलब्धियां जब हासिल होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी एक सम्मानजनक स्थिति, चाहे आपकी क्लास में हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या कहीं अन्य किसी आप इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो स्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। उसके पश्चात आपका एक कंसंट्रेशन का लेवल और एक जो कन्फ्यूज़न है उससे आप बाहर निकलेंगे। यदि बात करें एग्ज़ाम के संबंध में, तो देखिए यदि तो 14 अप्रैल से पहले आपका कोई एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि यदि आपने उसकी अच्छी तैयारी कर रखी है तो फिर भी स्थितियां आपके एक पक्ष में होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन यदि किसी सरकारी नौकरी की स्पेशली बात करें, उससे संबंधित यदि आपका कोई एग्ज़ाम है, किसी आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी यदि बात करें, तो 14 अप्रैल के पश्चात जो सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो स्थितियां आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। संभावनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा उस एग्ज़ाम के क्लियर होने की, ना सिर्फ क्लियर होने की बल्कि उच्च सफलता आपको मिल सकती है। विशेषता 14 अप्रैल के पश्चात ये स्थितियां बनती हैं। देखिए शनि की साढ़े साती का विशेष प्रभाव रहेगा और शुरू हो चुकी है आपकी साढ़े साती। तो साढ़े साती जो है मेष राशि वालों के लिए इस समय किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसकी यदि बात करें, ये डिपेंड करता है कि शनि की स्थिति आपके पर्सनलाइज जो हॉरोस्कोप होता है, चार्ट होता है, उसमें शनि की क्या स्थिति है। या शनि आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। यदि नीच के हैं तो निश्चित तौर पर कर्मों का फल जरूर देंगे, उसके लिए आप तैयार रहें, सजग रहें। और यदि अच्छी स्थिति में आपके शनि हैं तो निश्चित तौर पर रंक से राजा बनाने में भी देर नहीं लगाते। लेकिन ये जरूर है कि शनि 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 यानी कि देरी के कारक भी हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी वो संघर्ष से होंगी और डिले यानी कि स्लो चलेगा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ के साथ होंगी और भाग दौड़ भी निरंतर बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। देखिए पंचम जो भाव है ना सिर्फ आपकी शिक्षा से संबंधित है बल्कि आपके जो प्रेम संबंध है उनको भी यहीं से देखा जाता है। और सूर्य जैसे मैंने पहले बताया कि 12वें भाव में है। और ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि देखिए जब भी दो या दो से अधिक ग्रह किसी एक राशि में या किसी एक भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें परस्पर एक समावेश या परस्पर एक सामंजस्य नहीं बन पाता और झगड़ा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली प्रेम संबंधों की यदि बात करें। क्योंकि ऐसी बातें बेवजह बेवजह की बातों पर झगड़ा होना है तो होना है, बेवजह की बातों पर यदि अपनी एनर्जी स्पॉइल होनी है तो होनी है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो राहु के साथ है और सूर्य भी एग्रेशन यानी कि आग्नेय तत्व प्रधान एक ग्रह हैं। और जब राहु के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में एक उबाल जरूर रहेगा, एग्रेशन रहेगा, बिना बात की बातों पर झगड़ा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिनके भी आप रिलेशन में हैं उनके स्वभाव में एक चेंज आप महसूस करेंगे। तुनक मिजाज उनको ये बनाएगी युति जो है। और छोटी छोटी बातों पर चाहे पिंच करने की बात करें या हर्ट होना, ये स्वाभाविक सा दिखेगा। डोमिनेटिंग करने की एक हैबिट या नेचर उभर कर सामने आएगी। तो स्पेशली आपको एडजस्ट करना चाहिए इस पीरियड को लेकर। और 14 अप्रैल तक का जो समय है उसको कैसे भी करके आपने निकालना है। जब तक सूर्य और राहु का प्रभाव साथ में है, यानी कि जब तक जैसे सूर्य जो है वो 14 अप्रैल के पश्चात आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो प्रभाव कम होगा। ये श्रापित दोष भी है यहाँ पर इस समय, ग्रहण दोष का भी प्रभाव है। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट से भी बचना है आपको। 8 और 7 अप्रैल, 7 और 8 अप्रैल 2 दिन और स्पेशली 13 अप्रैल, ये 3 दिन जो है यदि आप मीटिंग नहीं करते हैं, आप जिनके भी साथ रिलेशन में हैं उनके साथ जहाँ तक हो सके ये 3 दिन जो हैं यदि वार्तालाप भी ना करें, चाहे टेलीफोनिक मैसेज वगैरह, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना के अवॉइड करते हैं उस इन 3 दिनों में, तो प्रोबेबिलिटी जो है एक झगड़े की जो संभावनाएं हैं वो फिर भी उतनी नहीं रहेगी। तो इन दिनों को आप मीटिंग यदि मिलना चाहते हैं तो भी एक अवॉइड करें, इन दिनों में स्पेशली ना मिले। अब बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ के संबंध में। देखिए आपके जो वैवाहिक संबंधों का स्थान है उसके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। और शुक्र भी सूर्य, बुध, शनि और राहु के साथ विराजित हैं। केतु की दृष्टि भी है। इसके अलावा शुक्र जो हैं आपके हैं तो उच्च के, लेकिन इन ग्रहों के साथ में हैं। तो ग्रहों का जो जमावड़ा है, शुक्र उच्च के होने के बावजूद राहु के साथ भी हैं और सूर्य के साथ भी हैं और साथ में शनि भी अब आ गए हैं। तो ओवरऑल यदि मैरिड संबंधों की, जो आपके दाम्पत्य संबंधों की यदि बात की जाए तो वो अच्छा ही है, शुक्र अच्छा ही फल देंगे। स्पेशली ट्रैवलिंग को लेकर कोई आपकी प्लानिंग बन सकती है या फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं।
भविष्य को लेकर कोई योजनाएं आपने पहले से सोच रखी हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और उनको आगे आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पार्टनर हैं उनकी कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रैवल वो कर सकते हैं और निर्णय जो भी करें, चाहे ट्रैवलिंग के संबंध में हो या परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, सोच विचार कर करें। क्योंकि देखिए ये भी ध्यान रखें कि शुक्र और मंगल का प्रभाव है। वो कैसे? देखिए आपके जो दाम्पत्य संबंधों के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और जो आपके राशि स्वामी हैं वो है मंगल। तो मूड स्विंग स्पेशली पार्टनर के व्यवहार में देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे, कभी बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज, तो कभी नीम नीम, कभी शहद शहद वाली स्थिति होगी। तो इन चीज़ों का विशेषता आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, यानी कि आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, धंधे, नौकरी की। तो देखिए आपके जो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में विराजित हैं। धन, कुटुंब, वाणी के स्थान पर विराजित हैं। दशम भाव पर दृष्टि भी है, और मई में तीसरे भाव में आपके गुरु जो हैं वो आ जाएंगे। इसमें देखिए यदि सीधा सीधा बोला जाए तो भाग्य आपका साधारण से अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि आप होल्ड कर सकते हैं कुछ समय तक अपने नए कार्यों को, चाहे यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, या जॉब की बात करें तो उसमें भी आप यदि स्विच करना चाहते हैं, तब भी यदि 15 मई के पश्चात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए अभी आपको भाग्य के हिसाब से जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है जब 15 मई के पश्चात आपके जो बृहस्पति हैं वो आपके भाग्य भाव को देखेंगे। अपनी ही राशि है, स्वराशिगत जब भी ग्रह कोई अपनी ही राशि को देखता है तो वहाँ पर अच्छे से अच्छा प्रभाव देने का प्रयास भी करता है। तो जब दृष्टिवत संयोग बनेगा तो स्थितियाँ और भी अच्छी होंगी। अभी दशम भाव पर दृष्टि है, तो किसी भी प्रकार के यदि कोई साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की कॉल्स आपको आ सकती हैं, और साथ के साथ आपका कहीं ना कहीं ज्ञान भी बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ेगा। लेकिन 14 अप्रैल के पश्चात जब दूसरी तरफ सूर्य भी चेंज होंगे, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, और मई में जो हैं वो गुरु चेंज होंगे, आपके थर्ड हाउस में आएंगे, तो स्थितियां और भी अच्छी हो जाएंगी। स्पेशली यदि बात करें आपकी ट्रेडिंग को लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार के आप करना चाहते हैं तब भी अच्छा है। बात करें यदि करियर के संबंध में तो देखिए कर्म क्षेत्र के मालिक आपके यहाँ पे मकर राशि है, यानी कि शनि स्वामी बनते हैं। हालांकि शनि जो हैं वो भी राहु के साथ हैं, 12वें भाव में श्रापित दोष बनाकर बैठे हैं। ये कब तक रहेगा? देखिए ये रहेगा 18 मई तक, जब तक राहु यहाँ पर विराजमान हैं। और 18 मई तक विशेषता आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी भी प्रकार के उलझनों से बचना है, व्यर्थ में वाद विवाद नहीं करना है, अन्यथा आर्ग्यूमेंट से नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं बदनामी हो सकती है। ऐसा कोई कार्य जो आपने किया ना हो उसका ब्लेम लग सकता है। तो इस पीरियड को स्पेशली 18 मई तक बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना बहस के आपको निकालना है, स्पेशली कर्म क्षेत्र में। क्योंकि चाहे जॉब हो उसकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन की हानि हो सकती है, तो उससे आपको बचना है। यदि सकारात्मक पक्ष में बात करें तो देखिए विदेश यात्राएं हो सकती हैं, या लॉन्ग ट्रैवल विद इन कंट्री आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ के साथ बढ़ेगी। किसी भी प्रकार के, चाहे बाहरी हो या अंदरूनी हो, पॉलिटिकल मैटर से आपको बचना है, दूर रहना है। भाग्य की यदि बात करें तो 50 से 55% आप उम्मीद इस माह कर सकते हैं। समय परिवर्तन होगा जब राहु यहाँ से निकलेंगे, वो होगा 18 मई के पश्चात। बिजनेस की यदि बात करें तो व्यापार भी अच्छा है इस माह, और शुक्र और बुध की युति है। सामान्य से अच्छे ही आपको ऑर्डर बोलें या व्यापार की स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्र आपके उच्च के हैं। मल्टीपल थॉट्स अपने ही व्यापार, अपने ही जो आपका बिजनेस है उसको लेकर आपके माइंड में चलती रहेंगी, और एक्सप्लोर करेंगे। इस माह बिजनेस की यदि सीधा सीधा बोला जाए तो ग्रोथ होगी, लेकिन शनि और राहु साथ में है तो साथ में स्ट्रेस भी होगा। वो सामान्यता रहता भी है, जो भी व्यापारी गण होते हैं उनको पता है कि चीज़ें हैं इतनी सरल नहीं होती, तो स्ट्रेस रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथफुल रहेगा ये माह। उपाय क्या करें इस माह? देखिए स्पेशली मेष राशि वालों के लिए इस माह जो आपको उपाय करना है वो ये, एक तो देखिए गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, सेकेंडली आपकी राशि के हिसाब से पक्षियों के लिए सतनाजा डालना बहुत आवश्यक है, वो रखें। पानी की व्यवस्था करें, यानी कि जल की व्यवस्था करें, वो भी आपके लिए शुभ है। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम से बहुमाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको एक माला जरूर करना है। हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा सूर्य को जल भी अर्पित करें। लाल वस्त्रों को आपको धारण करना बहुत ही शुभ है।
इसके अलावा देखिए शनि की साढ़े साथी का प्रभाव भी शुरू हुआ है, तो शनि के बीज मंत्र यानी कि ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी निरंतर आप करते रहें रेगुलर हर दिन। तो दोस्तों ये था मेष राशि के संबंध में मासिक राशिफल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली मेष राशि वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।